नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईपीओ में पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कंपनी जिसमें आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में आप पढ़ें और साथ ही साथ आपको जो आईपीओ का शेयर अलॉट होगा, वो वैल्यूएशन क्या है उस शेयर का, यानी वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है या ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले और आपके लिए कुछ छोटा-सा होमवर्क मैंने अभी इस वीडियो में करके दिया है। बाकी आपको थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ वो सारी आपकी आईपीओ के जो डीआरएचपी आता है, ड्राफ्ट ट्रेड हैरेसिंग प्रोस्पेक्टस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है और डीआरएचपी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए या आपको देखनी ज़रूरी है। आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उससे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है, वो देखनी है कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर्स या फिर ओनर्स, जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद में अगर उनकी कोई और कंपनी भी है जिनको वो मैनेज कर रहे हैं, होता है कि एक ओनर या प्रमोटर की 2 या 3 कंपनियाँ होती हैं, तो आपको उन सभी कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको प्रमोटर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है या उनका बैकग्राउंड क्या है या उनकी हिस्ट्री क्या है, काम करने का तरीका क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपके प्रमोटर्स अच्छे हैं कंपनी के और उनके एक्सपीरियंस अच्छे हैं, तो आपको कंपनी में एक विश्वास बन जाता है और आपको पूरा कन्विक्शन आ जाता है कि ये जो आईपीओ है या ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये मेरे निवेश के लिए अच्छी है या बुरी है। दूसरी जो चीज़ हमको देखनी है आईपीओ के मामले में, वो देखना है उसके मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट, प्रमोटर्स तो होते हैं जो मालिक होते हैं, मैनेजमेंट यानी जो उसकी मैनेज करते हैं। प्रमोटर्स के अलावा बहुत सारी बड़ी टीम होती है जो कंपनी को मैनेज करती है, तो आपको मैनेजमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट का कितना एक्सपीरियंस है और वो कहीं अगर कोई आदमी है जो मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे है, तो वो उससे पहले कहीं दूसरी कंपनी में रहा है, तो उसका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है, वो एक स्टीयरिंग व्हील की तरह होता है, वो गाड़ी को या कंपनी को जिस डायरेक्शन में चाहे उस तरह मोड़ सकता है। तो इसलिए आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बैकग्राउंड होना और पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको डीआरएसपी के थ्रू मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो हमें पता होनी ज़रूरी है आईपीओ के बारे में, कि वो जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, वो लेके ही क्यों आ रही है? उसका क्या पर्पज़ है आईपीओ लाने का? क्योंकि कंपनी क्या होती है, जब जनरल पब्लिक से जो फंड जो इकट्ठा करती है वो या रेज़ करती है आईपीओ के थ्रू, तो उस फंड को कहाँ लगाएगी वो या कहाँ यूज़ करेगी? तो अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग काम होते हैं, जिनके लिए वो अपना फंड यूज़ करती है। जैसे कि कुछ कंपनियाँ होती हैं जो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज़ होती हैं, उनको एक्वायर करती है या उनको परचेज़ करती हैं। या फिर कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो जो जनरल पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको अपने एक्सपेंशन के लिए प्लान करेंगी। और उससे भी एक और तरीका होता है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो जनरल पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा करके उसको अपना जो कर्जा ऑलरेडी ले रखा है उन्होंने, कर्जे को रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हो, तो आपका जो पैसा इकट्ठा करेगी कंपनी वो कहाँ यूज़ करेगी। और अगर कंपनी डेट के रीपेमेंट के लिए कर रही है, तो एक नेगेटिव साइन बन जाता है आपके लिए आईपीओ आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद में आपको आईपीओ में आप देखोगे तो आपको परफॉर्मेंस जो है कंपनी का वो भी पता होना चाहिए। कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है पास्ट में आईपीओ लाने से पहले, उसका जो सेल्स है, टर्नओवर है, प्रॉफिट है या लॉस है या उसका जो डेट है, वो सब का क्या फंक्शन है, वो सब आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें मिल जाएगा। वो भी आपको डीआरएचपी के अंदर सारा सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, कंपनी स्टेट करती है सब कुछ। तो उसमें आपको देखना है कंपनी जो है आईपीओ लाने से पहले कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। अगर कंपनी लगातार डाउन परफॉर्म करती जा रही है, तो आपको आईपीओ में पैसा लगाने से बचना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप आईपीओ में पैसा लगाते हो कि जो शेयर जो कंपनी दे रही है, आईपीओ थ्रू इश्यू कर रही है, वो उसका वैल्यूएशन कितना है? कंपनी जो है हाईली ओवर वैल्यूड तो नहीं है, यानी कि शेयर का जो फेयर वैल्यूएशन मान के चलिए ₹500 का है, लेकिन आपको जो कंपनी है वो ₹1200 का शेयर एक आईपीओ में इश्यू कर रही है। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि वैल्यूएशन क्या है शेयर का।